दोस्तों, आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 आपके साथ और एक खास मेहमान के साथ मनाएंगे। महिलाओं की स्थिति और समस्याओं का निदान करने का जिम्मा हम महिलाओं को खुद ही उठाना पड़ेगा। कैसे? बस यही जानने की हम कोशिश करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की जुबानी और आपके फीडबैक्स द्वारा दिल खोल के अपना प्यार बरसाइए। कमेंट्स में लिखिए आपकी क्या राय है महिला सशक्तिकरण के बारे में। चलिए खास मेहमान से मिलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती एक एनजीओ संगठन स्वयं सिद्धा की निदेशक हैं, जिसका मिशन और दृष्टि महिला सशक्तिकरण और स्लम के बच्चों के लिए काम करना है। डॉक्टर सोनाली हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं और वे एक एंकर, मोटिवेटर, ब्लॉगर, न्यूज रीडर, लघु फिल्म निर्माता, व्लॉगर और बहुत कुछ करती हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर सोनाली से। नमस्कार सोनाली। नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके चैनल पे आके। कहें। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या महसूस करती हैं आप, महिलाएं आज कहाँ पहुंच गई हैं? मेरी नज़र में महिलाएं हमेशा से ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति रही हैं। आप महिलाओं के बगैर या स्त्री के बगैर इस प्रकृति की, सृष्टि की किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है हमें सिर्फ अगर बदलना है तो अपनी मानसिकता, और वो हम महिलाओं को ही करना है। हम खुद को ही दोयम दर्जे का मानते हैं। हम जब लड़का पैदा होता है तो इतने खुश होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने अपने से बेहतर नस्ल पैदा की है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम पुरुषों को या दूसरों को कैसे बता पाएँगे कि हम क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी हम जहाँ हैं, वो काफ़ी स्थिति में बदलाव आए हैं, लेकिन उस बदलाव के साथ बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी आ रही हैं। सिर्फ मैं या मेरी ज़िंदगी इतनी ख़ास हो गई है कि हम अपने आस-पास की चीज़ों के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति शायद अपनी ज़िम्मेदारियों को कहीं भूल रहे हैं। तब कभी-कभी लगता है कि पारंपरिक माँ की ज़रूरत है, ना कि एक आत्मनिर्भर महिला की जगह। ये भी मुझे लगने लगता है। तो हर चीज़ में बैलेंस करने से ही हम कहीं तक पहुँच पाएँगे। ये मेरी सोच है। बहुत सही कहा आपने। और आप अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए, क्योंकि आप भी देखिए महिलाओं को अपलिफ्ट करने का काम कर रही हैं। जी, तो जी। वो क्या है? मैं काम करती हूँ विवाहित महिलाओं के साथ। वाह, जहाँ भी वाह! मैं ये कहती हूँ कि विवाहित महिलाएँ और महिलाओं में क्या अंतर है, तो हमारे देश में ज़मीन-आसमान का अंतर है। एक जी, स्त्री सोच। और विवाहित स्त्री में बहुत फ़र्क हो जाता है। हम लोग अपनी बेटियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, चाहे वो किसी कला में पारंगत होना, कविताएँ लिखना, नाच-गाना, लेकिन विवाह के समय उससे एक ही सवाल किया जाता है कि खाना बनाना आता है? या फिर कोई स्त्री अक्सर 40 साल की उम्र में यही कहती है, मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, गाना गाती थी, फिर क्या हुआ? एक ही सवाल, एक ही जवाब रहता है, फिर मेरी शादी हो गई ना। और हाँ, इसके बाद कोई समझदार भारतीय उनसे कोई सवाल नहीं करते। सब समझ जाते हैं कि शादी हो गई तो फिर उसे रोटियाँ गोल बनानी है ना, तो फिर वो हाँ। आगे अपने लिए क्या कर सकती है? तो मैं इन विवाहित महिलाओं की प्रतिभा को पहचान और मंच देने की दिशा में 15 से 20 सालों से काम कर रही हूँ। और जब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो विवाहित महिलाओं को कोई किसी गिनती में नहीं लेता, क्योंकि उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैं या मतलब मेरी संस्था जी, सारी महिलाओं को जोड़ के लाइट एंड साउंड शोज़, ड्रामास, नुक्कड़ नाटक, म्यूज़िकल थीम और बहुत सारी चीज़ों से हम सामाजिक सरोकार के संदेश देते हैं, बहुत सारे शोज़ करते हैं। उसमें यही महिलाएँ अपना मेकओवर करके, थिएटर ट्रेनिंग करके, घर की सारी ज़िम्मेदारियों के बाद और घर को जी, सँभाल के, महिला मुक्ति मोर्चा मेरी संस्था का उद्देश्य नहीं है। अपने घर परिवार की धुरी बनकर खुद के लिए समय निकालना है। अगर हम फ़ोन पे बेकार बातें ना करें और दोपहर को ना सोए तो हमारे पास दिन में 6 घंटे बचते हैं। ये मैं महिलाओं को सिखाती हूँ कि खुद को मेकओवर करो, खुद को लो रोज़ जाँचते रहो। मतलब हम शादी हो जाती है तो हम सोच लेते हैं कि मैंने मतलब मेरी ज़िंदगी का सारा उद्देश्य पूरा हो गया। मेरा जी। विवाह हो गया तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने आगे कोई कोर्स करना छोड़ दिया, मैंने कुछ भी जानना समझना अखबार पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगर पति कहे कि तुम नहीं समझोगी या बेटा कहे तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हमें फिर नारी शोषण लगता है। लेकिन हमें बिल्कुल। खुद को माँजना तो बंद ही कर दिया ना। तो हमको मैं उनको सिखाती हूँ कैसे पूरी अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू करें,
म्यूजिक के कई कोर्स कर रही हैं मेरे साथ कई महिलाएं। उनके मतलब अपलिफ्टमेंट से लेकर मेकओवर तक, ग्रूमिंग तक सब कुछ हमारी संस्था करती है। उसके बाद फिर हम समाज को दिशा दिखाने निकलते हैं। ये बहुत बहुत नेकी का काज कर रही हैं आप। जी, आपकी इस सोच को सलाम है। जी, और महिलाओं को सच में होम मेकर बन जाना और जी, अपने आप को एक किसी छांचे में ढालना नहीं है। होम मेकर जी, हो आप, चाहे प्रोफेशनल वुमेन हो, आप जी, पूरे समय ग्रो कर सकती हो कहीं पे भी हो। एकदम, अपने एकदम, शौक सिर्फ पूरे करो, अपनी हेल्थ ठीक रखो, एकदम, अपनी नेटवर्किंग सही रखो। बिल्कुल। और सिर्फ अपने शौक क्यों? हमारे ऊपर मुझे लगता है हम जो माताएँ हैं, हमारे ऊपर एक पूरी पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है। जो देश, दुनिया, समाज से चाहते हैं, मैं वही सोच अपने बेटे और बेटी में क्यों नहीं डालती? उनको संस्कारित करना मेरा काम है। ये जो लड़के हैं समाज के, जो असामाजिक हो रहे हैं, उनकी भी कोई न कोई माता तो है। माता को क्यों नहीं पता पिछले 1 घंटे लड़का कहाँ था या मेरी लड़की कहाँ है? तो ये माताओं को नज़र रखनी होगी और हमें ये बहुत काम अपने हिसाब से सँभालना होगा। ये काम करते हैं हम। बहुत अच्छा करती हैं। तो चलिए, मेरा जो दूसरा सवाल आपसे है खास जी, इस फोरम को लेकर के, वो जी। ये है कि महिलाओं के बेहतर भविष्य की ओर आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं समाज में? मैं ये बदलाव देखना चाहती हूँ कि एक बराबरी का समाज हो। बराबरी से मेरा मतलब सिर्फ लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं होना है, लड़कों को भी लड़कियों के बराबर आना है। दोनों में बहुत सारे गुण हैं जो वो एक-दूसरे से अडॉप्ट कर सकते हैं। आजकल हम लड़कियों को जब बड़ा करते हैं या उनकी परवरिश करते हैं, हम उन्हें सिर्फ ये बताते हैं कि तुम खास हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ महिला होने के नाते सम्मान की अधिकारिणी नहीं हो जाती। योग्यता साबित करो और लड़कों को भी बताना है कि वो लड़की भी तुम्हारे बराबर है। मेरा बेटा है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता है इस वक़्त, तो मैं शाश्वत को हमेशा ये कहती हूँ कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, उसको हम्म, उसको भी हम लोग पढ़ी-लिखी और समझदार ही लाएँगे। तो ये जी। उम्मीद नहीं करना कि वही खाना बनाए। इसलिए हम्म, आप भी सारे काम करिए कि तो हम लोग अपने-अपने बेटों को अगर संस्कारित कर लें, तो हम्म। समाज में समानता आने में देर नहीं लगेगी। ये ज़िम्मेदारी हम महिलाएँ आराम से उठा सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपका बेटा शाश्वत है और मेरा बेटा भी शाश्वत है, बड़ा बेटा। अच्छा, जी। और बहुत वो बढ़िया। आईआईटी तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस में वो एमकॉम फिल कर रहा है। ओके। तो हमने भी अपने बेटों को यही सिखाया है कि बेटा, अगर आपने किसी लड़की का दिल तोड़ा, तो मेरी जी, सहानुभूति पहले उस लड़की के पास जाएगी, उसको जी, पहले मैं समझूँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। जी, तो ये संस्कार एक माँ को अपनी बेटी को देना बहुत जी, ज़रूरी है और बेटे को ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आया हमारा सवाल चुनौती का, क्योंकि जी, सोनाली, चुनौती से आता है बदलाव। तो जी। आप आज इस फोरम से अन्य महिलाओं को कोई चुनौती दीजिए, जिससे वो अपने आप में और समाज में परिवर्तन लाएं और ये एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ जाए। मैं चाहती हूँ इस वक़्त जो समाज की हालत है, जो विडंबना है, जो टूटते परिवारों की बात है। एक हुँ, छोटा-सा उदाहरण है, पिछले 2 साल में मेरे घर 5 शादी के कार्ड आए होंगे जी। और वो पाँचों शादियाँ मुझे लगता है 2 से 3 महीनों में टूट गई। तो ओहो! ये जो एक चीज़ आ रही है, तो हुँ, क्या इसमें सोच का बदलाव है? मैं चाहती हूँ लड़कियों की परवरिश हम ऐसे करें कि वो अपनी अस्मिता बनाए रखे, लेकिन उसको परिवार के बल पर नहीं। वो एक परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी रहता है। कुछ दिन पहले मैं मद्रास में अपना ट्रीटमेंट करवाने गई थी। वहाँ जी। अस्पताल का अगर आप सीन देखें, तो आपको हुँ, पता चलेगा कि लोग अपने घरवालों के लिए, पति-पत्नी के लिए, पत्नी-पति के लिए, बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए, एक-एक प्राण बचाने के लिए, उनकी तकलीफ कम करने के लिए किस हिसाब से जूझ रहे हैं। जी, तो ये चीज़ें भी हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि परिवार जी, कितना इम्पोर्टेंट है। जी, परिवार टूटने की जो परंपरा है, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपना सारा ज़िंदगी जी लूँगी, 30 साल के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो जी, मैं बराबरी का जो समाज चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लड़के, लड़कियाँ, माता-पिता, परिवार सब कोई एक समान रहे, हर हुँ, बात को समझे। नई चीज़ों को हम एडॉप्ट ज़रूर करें, पुरानी हुँ, परंपराओं को भूलें नहीं। चाहे हुँ, आप मुझे पुरातनपंथी कह लें, लेकिन हुँ, परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, जो हुँ, हमारी तबीयत खराब होती है तब पता चलता है। तो जी, थोड़ी सहनशीलता भी सिखाएँ हम, हुँ, बच्चों को, लड़कों को भी, लड़कियों को भी। मेरे लिए जी, बच्चा मतलब दोनों होते हैं। लोग जी, समझते हैं कि आजकल लड़की है, तो वो हर चीज़ के लिए फ्री है। तो ये फ्रीडम मैंने कल आपको एक कविता भेजी थी कि मैं आज़ादी चाहती हूँ, हुँ, लेकिन घर-परिवार से नहीं, पुरानी हुँ, रूढ़ी से। जी। ये है मेरा। आप कविता पढ़ के सुनाना चाहेंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। हाँ, तो मुझे याद नहीं है, मैं देख के पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, देख के पढ़िए। जी, बिल्कुल। और आपका ये कहना
आपकी सहनशीलता बढ़ाइए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर जगह, ये आपके कार्यस्थल पर भी और परिवार में भी, हर जी जी जगह है। इसीलिए आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम जी अपनी बिल्कुल जिंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जी। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे आजादी चाहिए, हम्म। परिवार से नहीं, पुरानी हाँ। मान्यताओं से। मुझे आजादी चाहिए, रिश्तों से नहीं, रूढ़िवादी परंपराओं से। मुझे आजादी चाहिए, घर से नहीं, बल्कि बंधनों से। मुझे अब आजादी चाहिए, अंधविश्वास से, अशिक्षा से, घिसे पिटे नियमों से, अपमान से। मुझे पंख चाहिए, नई उड़ानों के। परिवार की धुरी हूँ, सारे रिश्तों को सहेज कर अपनी पहचान बनाते हुए मैं अपना अस्तित्व बनाए रखूंगी। हाँ, मैं यह कर दिखाऊंगी, मुझे विश्वास है। मैं अरे चाहती वाह, हूँ ऐसे सोचे। तो ये बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और जी, आपकी ये कविता के कारण ना मुझे एक कविता अपनी याद आ रही है। जी, कहें तो जी, मैं आपको उसको थोड़ा सुना देती हूँ। जी, इरशाद। मुझे भी उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जी, ये जी, मैंने काफी काफी अरसा पहले लिखी थी, 4-5 साल पहले। और कल बैठे बैठे जब आपने ये कविता भेजी तो मैंने कहा कि जी। यार ये तो मैंने भी कुछ ऐसा लिखा था, ढूंढती हूँ। The great तो women think alike. यस सोनाली जी, हमने बच्चों का नाम भी सेम रखा। सुनिए, Yeah. मेरी कविता का नाम है पाबंदियां। जी, बेटी हूं, समझती हूं पाबंदियां, समय की, नजर की, पहनावे की, गैरों से बातों की, लिहाज की, लज्जा की, इज्जत की, सलूकी की, संस्कारों की। पत्नी हूं, समझती हूं कुछ और पाबंदियां, ससुराल की, नियमों की, पर्दे की, रिश्तों की, ओहदे की, दहलीजों की, समाज की, रुतबे की, वंश की। मां हूं, अब नई सी पाबंदियां, चुप जी, रहने की, खुश रहने की, नींद की, अभिव्यक्ति की, संबोधन की, सोच की, तर्क की, बहुत नहीं बढ़िया, की, हाँ की। नमस्कार। इतना बहुत ही बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। मेरा कहना है, इन पाबंदियों में हमारे साथ के पुरुष भी तो रहते हैं। हमें उनकी तरफ भी थोड़ा-सा नरम होके भी सोचना चाहिए। ये दुनिया इतने सालों से तो वही चला रहे हैं, और क्या हर पुरुष के सपने पूरे हुए? हम अपने पतियों से कब बात करते हैं कि उनका बचपन में क्या सपना था? वो जी जो आज प्लांट में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में, क्या जी उन्होंने 10 साल की उम्र में ये सपना देखा था? पर आज वो परिवार के लिए काम कर रहे हैं ना। जी हम अपने सारे टूटे सपनों का ठीकरा अपने पति पे क्यों छोड़ते हैं? जी मेरे पिता ने मुझे कौन-सा कलेक्टर बना दिया? पिता ने तो जी सिर्फ़ मुझे अगर शिकायत होनी है तो अपने पिता से होनी चाहिए। जी तो वो बिल्कुल, क्यों आपने नहीं सही कहा। क्यों मेरी शिक्षा पे ध्यान नहीं देके मेरा विवाह करने की सोची? बाद जी में हम लोग पति से लड़ते रहते हैं पूरी ज़िंदगी कि आपने हमारे लिए नहीं सोचा, मेरे ये सपने थे। ये ज़िम्मेदारी पति की नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको आप वहाँ मैं पे इस काम बात करना चाहिए था। जी। बिल्कुल सोनाली जी, तो आपकी चुनौती को एक क्लियर सेंटेंस में डिफाइन कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स उसको समझें और उसको ये फॉलो मेरे करें। स्वयं सिद्धा का टैगलाइन ही है कि हम ये जो स्त्रियों को आधी दुनिया कहते हैं, इवन अभी 8 मार्च आ रहा है तो पूरी दुनिया में आधी दुनिया के उत्सव नाम से है। तो हमारा जो टैगलाइन है, मैं आपको ये दिखाना भी चाहूँगी जी कि हम आधी दुनिया नहीं हैं, हम वो पूरी दुनिया है जिन्होंने आधी दुनिया को जन्म दिया। ये सबको याद रखने की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनाली जी। जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारा छोटा सा प्रयास बड़े परिवर्तन और खुशहाली में सहायक बने। प्यारी सखियों, एक गरम कप चाय बनाइए और सोचिए सोनाली के इस चैलेंज के बारे में। उन्होंने क्या कहा, क्या आप इसे निभाने में सक्षम बनेंगी? क्या आप इस बदलाव की चुनौती में हमारे साथ हैं? तो शेयर कीजिए ये वीडियो अपनी सभी महिला मित्रों से और हमें भी प्रोत्साहन दीजिए। और अपने विचार अवश्य शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए नीचे दिए गए हैशटैग्स का प्रयोग कीजिए। मिलते हैं अगली बार जल्द ही। नमस्कार।